हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका चैप्टर का। ये क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a comma b c are real numbers such that a not equal to 0 b not equal to 0 is called a linear equation in two variable। लीनियर इसलिए बोला कि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। ये इक्वल टू का है इक्वेशन, ये बैलेंस्ड है मतलब इक्वल है, तो ये इक्वेशन है और दो वेरिएबल है x और y, इसलिए टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जा रहा है क्योंकि पावर 1 और 1 है, सिंगल है, लीनियर है, दो वेरिएबल है। यहाँ a रियल नंबर होगा, रियल नंबर में 0 नहीं होगा, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0, ये 0 आ जाएगा तो x हट जाएगा, b 0 आ जाएगा तो y हट जाएगा, वेरिएबल हट जाएंगे तो उसका मतलब ही अलग होगा, फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स का सेट बड़ा सेट होता है, वो होल नंबर भी आ सकते हैं, उसमें इंटीजर्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, रेशनल नंबर भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे एग्जांपल्स 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x और y दो वेरिएबल हैं, इनकी पावर 1 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 3 होगी, c की वैल्यू माइनस 6 कॉन्स्टेंट होगा, तो यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0। रूट 2x, रूट x के ऊपर नहीं है, ये रियल नंबर हो सकता है, रूट हो सकता है इसके ऊपर, रूट 2x माइनस रूट 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं। और यहाँ पर जैसे आपका है ना, a भी हो सकता है x इज इक्वल टू 3y। a क्यों? इसमें क्या है, दो वेरिएबल है और पावर 1 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एट एक्स्ट्रा और भी हो सकते हैं। अब x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। अब हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है? अगर x की जगह 2 रखोगे तो 2, x की जगह 3 रखोगे तो 2 इंटू 3 आएगा, प्लस y की जगह 2 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 माइनस 12, 2 3 या 6, 3 2 या 6, 6 प्लस 6 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 0, ये और 0 दोनों साइड से इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ। क्या सॉल्यूशन हुआ? x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। सपोज यू हैव x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y। यहाँ पर देखिए, इसमें पुट x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 पुट करिए, तो यहाँ पर हम यह पुट करेंगे, इसमें x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1, 3 इक्वल टू 3, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं दोनों, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 और 1 इसका सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन हुआ मतलब उसके रूट्स हुए, उसके जीरोस हुए। x और y की वही वैल्यू इक्वेशन में लिखने पर दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, तो वो उसका सॉल्यूशन होता है। A linear equation in two variables has infinitely many solution। जैसे आपने यहाँ पर पहली इक्वेशन है आपका, एग्जांपल्स हम बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे आपका 2x प्लस 3y और ये आपका 6 उधर ले जाओ, ये ले गए ना, तो इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। x और y की वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे आपने लेट x इक्वल टू 0 ले लिया, तो यहाँ पर 0 आ गया, 3y और 6, 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू या 6/3 a 2, तो एक सॉल्यूशन क्या आ गया? 0 और 2। x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y बाद में, तो ये x की वैल्यू ये y आ गया। अब और सॉल्यूशन क्या आ सकता है? x की वैल्यू कोई भी चेंज कर दो, x इक्वल टू 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, -1 -2 कोई भी वैल्यू पुट करो, तो इस तरीके से कितने बहुत सारे मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये दो हम बता रहे हैं आपको, x इक्वल टू 1 ले लो, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2 1 जा 2, 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6, 2 इधर जाएगा माइनस का, 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3, तो y, तो यहाँ सॉल्यूशन क्या आया? 1, x इक्वल टू क्या आ गया? x इक्वल टू 1 आ गया,
और y इज इक्वल टू 4/3। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 1 और 4/3। तो देखिए आपने एक सॉल्यूशन 0 2 निकाला, एक 1/3 आ गया। तो इस तरीके से मैनी सॉल्यूशन यू कैन फाइंड, मैनी सॉल्यूशन, मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस यहाँ लिख दो। तो मैनी सॉल्यूशंस यहाँ आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो, x इक्वल टू y ले लो, इसके भी मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि x बदलते जाओ y आ जाएगा। अगर x इक्वल टू 5y है तो भी इसके भी बहुत सारे लीनियर इक्वेशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जैसे आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इस ग्राफ के ऊपर ये लाइन ड्रॉ करोगे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ये इसके सॉल्यूशंस होंगे। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो में लेते हैं हम इसको, इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.1 की 3 नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।